हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 12 जनवरी शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और सारे के सारे रियल क्वेश्चंस देख रहे होंगे, उनके आंसर देखेंगे और डिटेलिंग देखेंगे। ठीक है, और अब आते हैं फटाफट से सेशन पे। तो मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस बताता हूँ और आप उनके आंसर्स भी मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, और जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च क्या करना है आपको, पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जो अपना चैनल का पूरा नाम है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था कोणार्क टेम्पल कहाँ पर है। ठीक है, क्या पूछा गया भाई कि जो कोणार्क टेम्पल है वो कहाँ पर है। तो कोणार्क टेम्पल आपका ओडिशा में है। ओडिशा में जो कोणार्क है वहीं पर आपका कोणार्क टेम्पल जो है सिचुएटेड है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट आपका पूछा गया। क्या पूछा गया कि डब्ल्यूटीओ जो है आपका इस्टेब्लिश कौन से ईयर में हुआ। तो ये डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका एक बार और पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका 1995 में एस्टेब्लिश किया गया है। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, कहाँ पर है। तो जेनीवा में है। कहाँ भाई, स्विट्जरलैंड। जेनीवा स्विट्जरलैंड में क्या है इसके जो आपके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन इसका और आता है कि जो डायरेक्टर जनरल है ना, इसकी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट अभी वेकेंट है, यानी कि अभी कोई भी डायरेक्टर जनरल नहीं है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पर आपका पूछा गया था एक क्वेश्चन था कि भाई मैन बुकर अवार्ड किसको मिला है। कौन सा मैन बुकर अवार्ड। तो देखो मैन बुकर अवार्ड ना आपसे शायद 2018 का पूछा गया था। तो मैं आपको 2018 का, 2019 का और 2020 तीनों के मैन बुकर अवार्ड बता देता हूँ। तो जो भी आपका आया हो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2018 का मिला है यहाँ पर एना बर्न्स को। इनको मिला है, एना बर्न्स को मिला है। इनकी किताब कौन सी थी, तो मिल्कमैन बुक के लिए इनको ये अवार्ड जो है मिला था। फिर जो 2019 का था वो मिला था मार्गरेट अटवुड को। किसको मिला था, मार्गरेट अटवुड को मिला हुआ था। कौन सी बुक के लिए, तो दी टेस्टामेंट्स करके जो बुक है, दी टेस्टामेंट्स, इस बुक के लिए मिला हुआ था। फिर अगर थर्ड नंबर की बात करें तो ये मिला था डगलस को। ठीक है, किसको मिला था, डगलस। और स्टुअर्ट करके इनका नाम है, डगलस स्टुअर्ट। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है शगी करके कुछ है, तो ये जो है इनकी बुक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों ईयर के बता दिया। आपको शायद 2018 का पूछा था, आगे 2019 का भी पूछ सकता है, 20 का भी पूछ सकता है। ठीक है, जो भी हो आप वहाँ पे टिक करके आ जाना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे देखो आपका पूछा गया कि भाई जो आपका भारत का ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कौन सा है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट बोल दो। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो ये है आपका तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तो सबसे पुराना है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। अब ये है कहाँ पर, तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो आपका बिल कन्वर्ट किया जाता है किसी एक्ट में तो वो किसके सिग्नेचर पे होता है। ठीक है, तो आपको पता है अगर कोई भी बिल आपका एक्ट बनता है तो वो किसके सिग्नेचर पे होता है, स्पेशली मनी बिल। ठीक है, किसके पे, प्रेसिडेंट के। किसके सिग्नेचर पे होता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें था आपका कि भाई इलाहाबाद से लेकर के, इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक है, इलाहाबाद टू हल्दिया जो है आपका अ, इस वाटरवे की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। इलाहाबाद टू हल्दिया वाटरवे की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। बट मुझे क्या लग रहा है डिस्टेंस नहीं पूछी गई होगी, जिसने भी ये क्वेश्चन भेजा है उसको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होगा। इसमें आपका उस हाईवे का नंबर पूछा होगा, यानी कि इसमें ना नेशनल वाटरवे, बेसिकली हाईवे नहीं, सॉरी सॉरी, वाटरवे काम करते हैं, तो नेशनल वाटरवे पूछा होगा कौन से नंबर का है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में है। तब भी अगर डिस्टेंस भी पूछ ली है तो 1620 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो है इसके बीच में। और कौन कौन सी नदियों के नदियों से होकर के ये आपका वाटरवे जाता है, तो गंगा। ठीक है, गंगा। फिर आपका हुगली, गंगा हुगली। और ये अपना बीच में भागीरथी। ठीक है, ये 3 रिवर से जो है आपका, इन 3 रिवर सिस्टम से इलाहाबाद टू हल्दिया का जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ये होकर के जाता है, गुजरता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका पूछा गया कि जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार, इसके बारे में आपका कुछ क्वेश्चन पूछा गया। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है। ये आपका जो है बेसिकली जो लक्षद्वीप, आपका लक्षद्वीप सी है। ठीक है, लक्षद्वीप सी है उसके पास है, तमिलनाडु में है। और अगर कोस्ट पूछ ले कौन से कोस्ट के पास है, तो कोरोमंडल कोस्ट के पास में है। ये आपका किसके पास में है, कोरोमंडल कोस्ट के पास में। ठीक है, तो ये चीज़ है गल्फ ऑफ मन्नार की। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें आपका क्या पूछा गया कि जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है,
क्या पूछा गया? डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ। भाई डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है क्या? तो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ है आपका, कहाँ पर है ये? आपका मरियाना ट्रेंच में है, ठीक है। मरियाना, मरियाना में डबल एन आता है वैसे, और यहाँ पर ट्रेंच, ठीक है। तो डीपेस्ट पॉइंट है ये अर्थ का, इस चीज़ को भी आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि नादिर शाह का कुछ क्वेश्चन था आपका, तो ये एक बार मुझे कंफर्म करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक दो बच्चों ने कंफर्म नहीं किया, तो मुझे इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा श्योर हूँ नहीं, ठीक है। तो अगर नादिर शाह के बारे में क्वेश्चन है तो ये कब आया, ऐसा कुछ होगा तो 1739 के अक्रॉस आया था ये, और इसके टाइम पे जो है शाहजहां राजा था, ठीक है, मुगल एम्परर था शाहजहां। और इसका जो है वो ये जो उसका पीकॉक वाला वो था वो चुरा के ले गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आपके 10th क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका काकोरी, काकोरी जो है ट्रेन रॉबरी के बारे में क्वेश्चन आया था कि काकोरी ट्रेन रॉबरी आपकी कब हुई, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये 1925 में हुई। इसके प्राइम एक्यूज्ड कौन बने भाई, जिनको यहाँ पर फांसी दे दी गई, वो थे अशफाक उल्ला खां। कौन कौन थे? अशफाक उल्ला खां, और फिर दूसरे नंबर पर राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो ये दोनों चीज़ें भी ध्यान में रखनी है आपको अच्छे से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो 11th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका पूछा गया था कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, और बेसिकली ना ये आपका टाइगर रिजर्व है, या फिर आप इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोल सकते हो। क्या है ये? आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये चीज़ क्लियर है भाई सभी को? चलो, अब ये है कहाँ पर आपका सरिस्का, तो ये है अलवर में, ठीक है। और अलवर कहाँ पर है आपका? राजस्थान में है। तो अलवर राजस्थान में जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका सिचुएटेड है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मुझे आज के मिल पाए हैं। और गांधी जी वाली कोई एक बुक पूछी गई थी, वो मुझे आप एक बार, जिनका एग्जामिनेशन हो गया है, वो गांधी जी के ऊपर कौन सी बुक पूछी गई थी या गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी, अब जो भी हो ये क्वेश्चन मुझे क्लैरिफाई करके बताना। और भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो वो क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो नीचे, जिससे कि मैं आपको क्या कर पाऊँ बाद में, सारे के सारे सॉल्यूशंस और जो आंसर्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा, है ना, जो भी आंसर्स वगैरह होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चे जो है, इसका जो पेपर का अगर मैं पैटर्न की पूरी बात करूं लेवल की, तो मॉडरेट टू टफ ही बता रहे हैं, ठीक है। तो मॉडरेट टू टफ के बीच में ही आपका ये पेपर का लेवल रहा है। और जैसे अभी क्वेश्चंस देखे जो मैंने, ये 11 क्वेश्चंस जो मेरे पास आए उनके अकॉर्डिंग तो जीके तो मुझे जीके का जो पोर्शन है ओकेश लग रहा है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड चीज़ें तो पूछी नहीं गई, नॉर्मल नॉर्मल पूछा गया है। तो बाकी अगर और भी क्वेश्चंस में डिपेंड करता है ना कि और क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, तो वो आप जब क्वेश्चंस भेजोगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।